ये वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक चुनावी प्रचार का एक माध्यम है। एक गाड़ी जो उनकी परमानेंट है वो प्रचार के लिए लगती है, चाहे वो दिल्ली चले, झारखंड चले, बिहार चले, जम्मू चले, कश्मीर चले। एक नकलची छात्र हर कक्षा में आपको मिलेगा और मैं राहुल गांधी को उसी नजरिए से देखता हूं कि एक नकलची छात्र है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, उसको लेकर सबसे पहले केजरीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया था। 3000 पेज का एक ज्ञापन भी चुनाव आयोग को दिया था कि दिल्ली में वोट चोरी हो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों के वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी द्वारा दबा के ये काम किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि बिहार में राहुल गांधी का और उनके साथ उनके नेतृत्व में जो तेजस्वी यादव है, इनका वोटर अधिकार यात्रा सफल होगा? आम आदमी पार्टी, हम लोग काम करते हैं मुद्दों पर, काम के मुद्दे पर बात करते हैं। सिर्फ हवाबाजी और शोर शराबा करके हवाबाजी कौन कर रहा है? आपको सब मालूम है इस टाइम हवाबाजी कौन कर रहा है। राहुल जी खुल के हवाबाजी कर रहा है, अपने आप को दिखा रहे हैं। पलटू राम जी लगे हुए हैं दबा के अपने आप को हवाबाजी करने में। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता विनोद जिंदल जी मौजूद है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा विनोद जी, आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो कांग्रेस से जवाब मांग रही है वोट चोरी को लेकर के। कह रहे हैं कि पहले ये आरोप इन्होंने आम आदमी पार्टी पे लगाया था और अब खुद क्या कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक नकलची छात्र हर कक्षा में आपको मिलेगा और मैं राहुल गांधी को उसी नजरिए से देखता हूं कि एक नकलची छात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी जानकारी खुद नहीं होती। आपको ज्ञात होगा इस बात का कि अभी जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, उसको लेकर सबसे पहले केजरीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया था। 3000 पेज का एक ज्ञापन भी चुनाव आयोग को दिया था कि दिल्ली में वोट चोरी हो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों के वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी द्वारा दबा के ये काम किया जा रहा है। तब राहुल गांधी जी को ये पता ही नहीं था कि ये वोट चोरी क्या होता है। फिर उन्होंने देखा कि हाँ, केजरीवाल जी ने एक मुद्दा उठाया, मैं इस पे थोड़ा सा देखता हूँ, काम करता हूँ। अब उनको समझ आया अच्छा वोट चोरी भी एक है। तो बिहार में ये इन्होंने एक नया मुद्दा उठा लिया कि हाँ वोट चोरी हो रहे हैं जी, वोट चोरी हो रहे हैं। एक नया मुद्दा इनको मिला आम आदमी से और उस टाइम से लेकर अभी तक इनको समझ नहीं थी। इस बार इनको बिहार में समझ आया कि जो केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया था वोट चोरी का, वो इस तरह से था, तो ये इसलिए शोर मचा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी केजरीवाल का कॉपी कर रही है बिहार? 100% केजरीवाल जी का। आप बताइए ना, अभी ये तो ताजे चीजें आपके सामने गणांक हैं कि पिछले चुनाव से पहले मुझे बता दीजिए कहाँ थे राहुल गांधी जी? उनको ये मालूम नहीं था कि वोट चोरी क्या होता है, उनको ज्ञात ही नहीं था कि किस तरह से होता है। तो फिर आप लोग जब ऐसे नेता को कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे नेता के साथ आप लोग गठबंधन में ही थे, लेकिन अब बिहार चुनाव से पहले आप लोग अलग हो चुके हैं, ये साफ तौर पे आपने भी बताया था और केजरीवाल ने भी बताया। नहीं, बिहार चुनाव से पहले नहीं, हम दिल्ली चुनाव से पहले ही अलग हो गए थे। बिहार चुनाव तो भी आने वाले टाइम है। 2025 में जो दिल्ली चुनाव थे, हम उसी टाइम अलग हो गए थे उनसे। राहुल गांधी की बिहार यात्रा है, वो वोटर के अधिकार की यात्रा करने जा रहे हैं, नाम है वोटर अधिकार यात्रा। आम आदमी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक चुनावी प्रचार का एक माध्यम है। एक गाड़ी जो उनकी परमानेंट है वो प्रचार के लिए लगती है, चाहे वो दिल्ली चले, झारखंड चले, बिहार चले, जम्मू चले, कश्मीर चले, कहीं भी चले। एक गाड़ी वो प्रचार के लिए रखते हैं, उसी में उनके 4 कार्यकर्ता रहते हैं, वो जगह जगह पंपलेट्स बांट रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है उनका अपने आप को दिखाना कि वोट चोरी के बहाने या किसी भी माध्यम से अपने आप को शो करना। वही गाड़ी घुमा रहे हैं, उसके अलावा कोई क्या लग रहा है कि बिहार में राहुल गांधी का और उनके साथ उनके नेतृत्व में जो तेजस्वी यादव है, इनका वोटर अधिकार यात्रा सफल होगा? देखिए, सफल और ना सफल का पैमाना तय करेगा अब चुनाव आयोग, क्योंकि उनके पाले में गेम है। पिछली बार जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तब भी बहुत आवाजें उठाई गई, लेकिन चुनाव आयोग पूरा तरह बीजेपी के पक्ष में था, बिका हुआ था। तो दिल्ली का रिजल्ट आपने देखा। आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिका हुआ है? स्पष्ट था, पिछले बार ही आपके सामने था। मुझे बता दीजिए, अभी जो मोदी जी अभी की बात करिए, क्या सच में चुनाव आयोग बिका हुआ है? देखिए, क्यों नहीं, जब आप सुप्रीम कोर्ट को ये अपनी जो 70 लाख वोटर काटे गए, 65 लाख वोट काटे गए, सुप्रीम कोर्ट ने से उसकी पूरी कॉपी मांगी, क्यों मना कर दिया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? क्यों मना कर दिया कि हम कॉपी नहीं देंगे? इसका क्या मतलब हुआ कि ये किसी ना किसी दबाव में काम कर रहे हैं पूरा पैनल। अच्छा विनोद जी, ये बताइए, दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों का माहौल रहा, सभी ने देखा आम आदमी पार्टी का, अब बिहार चुनाव आने वाला, विधानसभा चुनाव, सभी पार्टी जोरों पर तैयारी में, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, लेकिन
बीच में आम आदमी पार्टी का जो मामला दिख रहा था, जो माहौल दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से बिहार में तैयारियों पर है, यात्राएं निकल रही थी। अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का कुछ अता पता नहीं लग रहा है बिहार में? नहीं, अता पता ऐसा नहीं है कि अता पता नहीं है, पूरा पता है, ग्राउंड पे है पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी, हम लोग काम करते हैं मुद्दों पर, काम के मुद्दे पर बात करते हैं। सिर्फ हवाबाजी और शोर शराबा करके। हवाबाजी कौन कर रहा है? आपको सब मालूम है इस टाइम हवाबाजी कौन कर रहा है। राहुल जी खुल के हवाबाजी कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं। पलटू राम जी लगे हुए हैं दबा के अपने आप को हवाबाजी करने में। ठीक है जी। उसके बाद प्रशांत किशोर जी भी अपनी तरफ से लगे कि दोनों तरफ से वोट कटेंगे, हम भी वोट कटवाएंगे, हम भी वोट कटवाएंगे। प्रशांत किशोर जी अपने कर रहे हैं, लेकिन काम की बात कोई नहीं कर रहा वहां। अरविंद केजरीवाल कहाँ है? वो क्यों नहीं जा रहे हैं बिहार में कोई भी यात्रा करने, कोई भी चुनाव प्रचार करने, या कोई भी चीज करने क्यों नहीं जा रहे? देखिए मैडम, हर चीज सामने आएगी, एक समय होता है। अरविंद जी भी वहां नजर आएंगे, संजय सिंह जी वहां प्रचार कर रहे थे, अतिशी जी ग्राउंड पे आ चुकी हैं, सब जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हर काम का एक टाइम होता है, अपने समय पर सब दिखाई देंगे आपको। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या कुछ मुख्य भूमिका रहेगी? मुख्य भूमिका जनता का लाभ सबसे बड़ा होगा। मुख्य भूमिका जनता का लाभ, कि बिहार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जो भी हो, मध्य प्रदेश हो, आम आदमी का एक ही उद्देश्य है कि जनता के हितों का काम करना, जनता के पक्ष का काम करना और जनता के लिए काम करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता विनोद जिंदल जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी बिहार में किस तरीके से काम करेगी, और आतिशी अब कांग्रेस से सवाल जवाब कर रही हैं, जवाब मांग रही हैं। वोट चोरी को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब राहुल गांधी का बिहार यात्रा कितना सफल होता है और जनता इसको लेकर के क्या कुछ तय करती है। फिलहाल आप इनकी बातों को लेकर के कितने सहमत है, कमेंट में जाकर के जरूर बताएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।